आप सबके? होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। अल्हम्दुलिल्लाह से जी मैं भी ठीक हूँ। और आज का व्लॉग जो है वो मैं शाम से स्टार्ट कर रही हूँ। दिन टाइम बहुत जी बिज़ी रूटीन होती है क्योंकि दिन टाइम बिल्कुल भी फ़ोन उठाने का टाइम ही नहीं मिलता। तो मैंने सोचा कि मैं अपने व्लॉग का स्टार्ट जो हूँ वो शाम से ही करती हूँ। और मोइज़ा पे से आज हम अपने व्लॉग का स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मैंने आपको अपनी प्रिंसेस नहीं दिखाई। तो मैंने सोचा आज जो है व्लॉग का स्टार्ट ही अपनी प्रिंसेस से करती हूँ और आपको भी अपनी प्यारी सी प्रिंसेस दिखाती हूँ। ये है जी हमारी प्यारी सी प्रिंसेस का फेस और माशाल्लाह से सारा दिन हमारे हाथ ही नहीं आती है। अगर हम गलती से पकड़ लें तो ये देखिए अभी भी मार रही है, लेकिन अगर हम पकड़ लेते हैं तो फिर ये क्या करती है कि अपने आप को फ़ौरन से लिक करना स्टार्ट कर देती है, जैसे इसको कोई हमने गंदे हाथ लगा दिए। यहाँ पे जी बब्बू बैठा है और बब्बू सारा दिन डरता रहता है, जैसे आवाज़ें भी आती लेकिन बैठा भी यहीं रहता है और डरता ही बहुत है। और फिर हेज़ल मैडम तो किसी से भी नहीं डरती, हेज़ल हमसे नहीं डरती तो इसने आवाज़ों से क्या ही डरना है। शैतान साहब भी आ गए। ना क्या ना 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 क्या, बस सारा दिन इसका यही काम है। शैतान और बब्बू देखे दोनों में से बड़ा जो है ना बब्बू लग रहा है। सुल्तान जो हमारा है ना ये थोड़ा गोलू मोलू सा गोल सा गोंगलू टाइप सा बच्चा है। माशाल्लाह से इसके बाल देखे इतने अच्छे हो गए हैं। बब्बू और हेज़ल आजकल जो है ना वो लड़ रहे हैं, भाग गए। अभी खड़ा हो कि बेचारी को छोटे छोटे से थप्पड़ मारा था, है ना हेज़ल? हेज़ल की जो मम्मा भी नहीं है, हेज़ल को सारे ही मारते हैं। हेज़ल और अभी खुद जो है वो चेयर के अंदर छुप गया है, गंदे इंसान। साथ ही साथ देखिए हमें कौन सा शहजादा मिल गया। ये देखिए छोटा सा लियो लियो। सारा दिन जो बच्चे हैं वो निकल के नहीं आते, सारा दिन बस अपने अपने, यानी कोई सोया होता है कोई क्या करता है। जैसे ही शाम होती है ना सारे बच्चे पता नहीं किधर किधर से निकल के आ रहे होते हैं। और इससे हमारी जो छो है वो भी आ गई है। छो मुँह तो छो दिखा दिया कर, छो का मुँह देखें इतना माशाल्लाह से प्यारा है। आइस को इग्नोर करें। ये है जी हमारी हेज़ल की प्री विंटर रूटीन। ये इसी तरह से सारा दिन करती है, खा लेती है, पी लेती है, वॉशरूम वगैरह भी कर लेती है। उसके बाद आके जी गोद में लेट जाती है, सो भी जाती है। गोद में ना लेटे तो फिर फ़ौरन से खाना पीना खाया है या लिटर किया है तो भाग के आके बेड पे इसने सो जाना है। और इवन के ये अब वह ज़मीन पे सोती भी नहीं है, इतना चलती भी नहीं है। मतलब अगर थोड़ा सा चल के किचन में आई है ना तो फ़ौरन से इसने टोकरियों में बैठ जाना है या फिर बास्केट्स पड़ी हुई हैं उनके ऊपर भाग के आके बैठ जाएगी। हेज़ल को अभी से ठंड लगती है और मैं भी आपको दिखाती हूँ कि पास ही जी हमारा बब्बू बैठा हुआ है। बब्बू अभी यहाँ पे हम जी चावल बना रहे हैं और सैम को इतना ज़्यादा कोई ना शौक़ है कि कोई भी सब्ज़ी बना रही है, कोई यानी कोई भी काम किचन का कर रहे हैं ना खाने से रिलेटेड, तो मैंने ऊपर पास खड़े हो के इनसे वो काम करवाना है ना, क्योंकि हमें पता है कि हम सही काम नहीं करते। सैम खड़ा तो हम सही काम करते हैं पिंटू? अच्छा लगा, कितना प्यारा है। नींद भी आ रही है फिर भी जो है खड़े इसने होना है इधर। अब यहाँ पे चलिए कि मेडिसिन का भी टाइम हो गया था और मैं इस वक्त वॉइस ओवर गई हूँ क्योंकि जब मैं इसको मेडिसिन दे रही थी तब मगरिब की अजान हो रही थी। मैं इसको दवाई दे रही हूँ और साथ ही जी हेज़ल मैडम मेरे पास आ गई थी कि पता नहीं लियो को कौन सी खाने की चीज़ दी है जो कि इन्होंने मुझे नहीं दी। फिर मैंने लियो को छोड़ दिया और मैंने कहा अपने हेज़ल मैडम को पकड़ते और इससे 2-4 बातें कर लेते हैं। और फिर जैसे मैंने इसको पकड़ा ये उसके पीछे जाने की कोशिश कर रही थी। ये देखिए मैं किचन में आई हूँ और किचन का डोर अनफॉर्चुनेटली जी ओपन हो गया था। पहले पता नहीं किसी ने खोल के रख दिया था। और ये देखें मेरे जो काके 4, मतलब ये मेरे मेल्स कैट और एक मेरी छोटी सी किटन, मेरी 3 माह की किटन और मेरे 2 बड़े मेल कैट जो हैं वो शेल्फ के ऊपर चढ़े हुए हैं। 3 है, हाँ 3। मेरी बहन ने मुझे याद कराया 3 हैं। मेरे से पहले रोटियाँ पका रहे हो हैं? मेरी बहन कह रही है एक ये बर्तनों की टोकरी में मेरी मोटी सी है। तू 10 मिनट तू मेरी जगह से रोटियां पकाऊं मैं? हैं मेरी जगह से रोटियां पका लेते बता। अब जी शाम हो गई है और सुल्तान के सिरप का भी टाइम हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सा सिरप है जो मैं सुल्तान को देती हूँ, तो इसका नाम है लाइसोविट सिरप। ये सुल्तान को हम इसलिए देते हैं क्योंकि सुल्तान ने नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स खाना शुरू कर दिए थे। टिशू पेपर अगर उसे फर्श से मिल रहा है या उसको पेपर मिल रहा है
या अपना इवन कि वो अपना लिटर भी, यानी फर्श पे कोई भी चीज़, जाहिर सी बात है शॉपर का गंद होता है या कोई सीमेंट वगैरह, तो वो खा जाता है। और हमने काफ़ी दफ़ा उसकी ये सोच कर डिवॉर्मिंग भी करवाई कि हो सकता है दोबारा डिवॉर्मिंग होने वाली होगी हो, लेकिन डिवॉर्मिंग करवाने के बावजूद भी वो लड़का वही चीज़ें खाना उसने शुरू कर दी। तो फिर बाद में पता चला कि एक ऐसी कंडीशन होती है जिसका नाम पीसा होता है और इसमें कैट्स को मल्टीविटामिन्स की ज़रूरत होती है। तो इस वजह से हमने उसको ये वाला सिरप जो है पिलाना स्टार्ट कर दिया है। सुल्तान को हम ये सिरप 2 ml सुबह देते हैं और 2 ml शाम को, और इसके अंदर अभी लिखा भी हुआ है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी प्लस लाइसिन। ठीक है, तो ये आप ये नहीं कह सकते कि इसमें हमने जो केयर नहीं की, नहीं, ये केयर वाली बात नहीं होती। ये काफ़ी कैट्स के साथ इस तरह का इशू होता है कि उनको फर्श से कोई भी चीज़ मिल रही है तो वो खा जाती है। मेरी ईज़ू भी इसी तरह की थी, बाद में हमने उसको यही सिरप यूज़ करवाया मल्टीविटामिन्स का, और अल्हम्दुलिल्लाह से अब वो कोई भी फर्श से चीज़ उठा के नहीं खाती। सुल्तान को ये देते हुए मुझे दूसरा के तीसरा दिन है और सुल्तान में काफ़ी फ़र्क है, यानी अब वो इस तरह से फ़र्श के साथ उसका मुंह नहीं लगा होता कोई ना कोई चीज़ खाने के लिए, अभी काफ़ी बेहतर है। और इसके अलावा मार्केट में एक बायोग्रो के नाम से भी सिरप आता है मल्टीविटामिन का, आप वो भी अपनी कैट्स को यूज़ करवा सकते हैं। अब जी हमने सुल्तान को इंजेक्शन मतलब उसका सिरप पिलाना था, और यहाँ पे हमने मतलब वहाँ पास 1 cc वाला इंजेक्शन है, तो हमने 2 दफ़ा इसे पिलाया था। और आप यकीन करें, मैंने काफ़ी कैट्स देखी हैं जो कि मेडिसिन नहीं लेती हैं। बेशक खैर अभी तो ये सिरप मीठा है, लेकिन कोई अगर कड़वा सिरप या कोई दवाई वगैरह भी हो तो ये इतने मेरे बच्चे शौक़ से पीते हैं, बहुत ही ज़्यादा शौक़ से। नॉर्मली कैट्स नहीं पीती। अब मैं एट द एंड आपको इसका फेस भी दिखाऊँगी किस तरह से ये अपने आप को अच्छे तरीके से चाट रहा होता है, यानी कि ये बहुत इंजॉय करके सिरप को पीता है। अब बब्बू भी है तो वो भी सेम टू सेम इसी तरह का, यानी बब्बू सुल्तान, हमारे घर में 2 ऐसे बच्चे हैं जो मेडिसिन हो या कोई सिरप बहुत शौक से पीते हैं। सुल्तान देखिए खुद जो है वो लिटर यूज़ कर रहा है, और इसी चीज़ की खुशी है कि बच्चे खुद ब खुद ही सीख रहे हैं। बस एक को ट्रेनिंग, अगर आपके घर में कोई भी कैट है तो आपको एक को देनी पड़ेगी, बाकी वो जो कैट है वो सबको खुद ही लगा लेगी। सिरप लेने के बाद अब दोनों जो है वो चमचा चाट रहे हैं, यानी मीठा शरबत पीने के बाद फिर से मीठा। ये क्या बाल लगाया हुआ है, बब्बू भी लगा हुआ है, लेकिन सुल्तान जो बब्बू को बारी नहीं आने दे रहा है ना। बब्बू बेटे नीचे जो है, बेटे नीचे चमचा चाट रहे हैं, और जो उनकी माँ है वो फ्राई पैन को, कुछ चीज़ बन ना जाए और थोड़ी चीज़ हो तो बस नदीदे सारे बन जाते हैं। माँ जो है वो फ्राई पैन चाट रही है, और यहाँ पे जो बच्चे हैं वो चमचा। अब आके माँ से फिर मांग रहे हैं। नहीं है, ये देखो खत्म हो गया, अभी नहीं है, बस अभी मैंने हाँ, बब्बू तसल्लियाँ ही कर रहा है कि वाकई ख़त्म हो गया, और सुल्तान को अपनी माँ पे यकीन है। ये जी अब मैंने लियो के लिए और सोनू के लिए चिकन सूप बनाया है। अच्छा, मैंने काफ़ी लोग देखे हैं जो कि चिकन सूप नहीं बनाते, बल्कि उनका जो सूप होता है वो इतना पतला होता है, ऐसे लगता है जैसे बस फ़िल्टर का पानी अपनी कैट्स को दे रहे हैं। तो मेरा तो जो चिकन सूप होता है वो बहुत ही ज़्यादा थिक होता है, और मैं बनाती भी किसका हूँ, गर्दनों से काफ़ी ज़्यादा चिकन सूप आपका निकल आता है। मैंने सोनू और लियो के लिए इस वजह से बनाया क्योंकि सोनू और लियो पानी पीते नहीं हैं। जिस तरह हम अपने खानों पे इतनी मेहनत करते हैं, उसी तरह थोड़ा सा इनके खाने पे भी मेहनत कर लिया करें। चिकन सूप का मतलब ये नहीं होता कि बस आपने एक बॉईल आने दिया, ये जी आपका चिकन सूप बन के रेडी है, नहीं, कभी भी नहीं। कम से कम उसको अच्छी तरीके से बॉईल करें जब तक आपकी जो हड्डियां हैं वो सॉफ्ट ना, यानी वो आप उसको हाथों में उठाएं और वो इस तरह टूट रही हों, इस तरह से आपका तब आपको जाके चिकन सूप बनना है। और मैं तो बनाती हर कुकर में हूँ और इतना अच्छा चिकन सूप बन जाता है। अब मैंने लियो को चिकन सूप इसलिए दिया है क्योंकि ये पानी बिल्कुल नहीं पीता। सोनू खैर पंच फेस है, उसका वो अलग ही मतलब नेचुरल सा मसला कि पानी नहीं पीती, लेकिन लियो जो है फ़ौरन से खांसना स्टार्ट कर देता है, और आजकल इसकी बिल्कुल भी तबीयत ठीक नहीं है, यानी डॉक्टर इसको डेली भी चेक भी कर रहे हैं, उसके बावजूद भी इसकी तबीयत ख़राब है।
डॉक्टर से पूछा भी था कि कोई मेडिसिन वगैरह अगर चेंज करनी है तो हम वो करें, तो डॉक्टर ने कहा कि नहीं, मेडिसिन इसकी यही रहनी है। ये जो हार्ट के पेशेंट्स वाली कैट होती है इनके लिए ये सब नॉर्मल है, यानी कभी इसको बुखार चढ़ जाता है, कभी उतर जाता है, कभी चढ़ जाता है। डॉक्टर को ये कंडीशन भी बताई थी प्रीवियस वीडियो में भी। अब आपने डॉक्टर का खुद सुना था कि डॉक्टर ने कहा था ओवरडोज की वजह से भी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो सकती है। तो बस मैं इसको हाइड्रेट रखने के लिए इसको मैं चिकन सूप दे रही हूँ, और बाकी अल्लाह खैर करे। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लियो को मतलब स्ट्रेस से दूर रखें। बाकी अब ये पानी नहीं पीता है तो हम इसको चिकन सूप देते हैं, एटलीस्ट चिकन सूप बना के देते हैं, वो ये पी तो लेता है ना। बाकी अगर हम इसको पानी पिलाएं, मतलब 2 ml पानी भी नहीं पी सकता, मतलब अपने गले में वो अटका लेता है, अटक जाता है पानी और बस फिर खांसना शुरू कर देता है। तो इस वजह से इसको हाइड्रेट रखने के लिए, और सोनू मैडम का भी सेम यही मसला है कि वो भी पानी नहीं पीती है, उसको फ़ौरन से छींकें आना स्टार्ट हो जाती है। इस वजह से दोनों को हाइड्रेट रखने के लिए हमने इनको चिकन सूप बना के दिया है। और बाकी आप सब ने लियो के लिए दुआएं करनी है कि अल्लाह पाक इसको सेहत दे। तो बस जी हम अपने व्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड होप्स हो कि आप सबको व्लॉग पसंद आया होगा। तो व्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट कर दें, साथ ही साथ जी मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अल्लाह हाफिज़।